श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। चतुर्थ स्कंद 31वां अध्याय। और प्रसंग है रुचिताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। रुचिताओं ने इस जन्म में भी बहुत बड़ा तप किया, 10,000 वर्ष तक। और राजा प्राचीन वही के यहाँ उनका जन्म हुआ, वो भी तप के कारण ही हुआ। और उससे पहले क्या क्या किया तो पूरा विस्तार तो है नहीं। कहने का भाव ये है कि जो साधन में लगे हुए हैं, महापुरुष आके स्वयं ही सहयोग करते, रास्ता दिखाते। भगवान शंकर आए, नारद जी आ गए। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के दर्शन के बाद की बात है क्या, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ये प्रसंग चल रहा है कि मै विदुर जी का प्रश्न था और मैत्रेय जी दृष्टांत रूप में आगे सब उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। या कहीं भगवान की महिमा, भक्त की महिमा सुनने के लिए विदुर जी प्रश्न कर देते। तो मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, दर्शन भी हो चुका है भगवान का, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई। ये दर्शन होने की बात की स्थिति, विवेक तब भी नहीं हुआ। भगवान तो मिल गए, प्रिय तो लग रहे थे, विवेक नहीं हुआ। और फिर 10 लाख वर्ष के बाद उनको विवेक हुआ। तो इसका अर्थ है विवेक होना साधारण बात नहीं हुई, और ये कठिनता से होता है। तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, यहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुंचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है। जिससे
समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्य का संकल्प करके बैठ गए। पहले तो ये विवेक हुआ कि संसार तो निस्सार है, कितना भी कूद फांद लो, कुछ भी कर लो, कोई अर्थ नहीं। तेरे लिए मैंने ये किया, तुमने मेरे लिए किया, उसी में लगे रहे, कोई अर्थ नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि धर्म करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। तो धर्म से क्या होगा? वैराग्य होगा, वैराग्य से ही विवेक होगा, विवेक उत्पन्न होते ही वैराग्य होगा। तो विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुंचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है। समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्य का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया। फिर से उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को दोनों मानते हैं, देवता और असुर। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की, जो भी वहां संभव था, पुष्पम पत्रम जो भी होगा। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, ऋषिचेताओं ने कहा, देव ऋषि आपका स्वागत है। देव ऋषि आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभिदान देने के लिए ही होता है। ज्ञान से ही तो जीव अभय हो सकता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था,
उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। इन्होंने प्रचेताओं ने ब्रह्म सत्र का संकल्प करके आत्म तत्व के लिए साधना शुरू करी, तभी नारद जी आए, उसके पहले नहीं आए। इससे सिद्ध होता है कि हम ठीक ठीक साधना करेंगे तो जो कमी होगी वो किसी ना किसी रूप से, जरूरी नहीं है कि कोई नारद जी आए, तो हृदय से भी प्रकट हो सकते हैं और वो अपने भीतर से भी उत्तर उत्तर मिल सकता है उस बात का साधना के लिए। करेंगे, आस करेंगे तो प्राप्ति होगी ना। उसकी आस ही नहीं, किसी प्रकार की आशा ही नहीं, तो प्राप्ति कहां से होगी। कर दें संसार मेरा ठीक ठाक हो जाए, सब सुखी हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति क्यों हो। संसार ही जड़ता है, ये अविद्या ही पक्की होगी ना उससे। संसार अविद्या के, अविद्या ही तो है, अज्ञान ही है, तो वही पक्की होगी। भगवान की चाह करेंगे, साधन उसके लिए करेंगे, तो ये जिम्मेदारी उन महापुरुषों की है। ये जिम्मेदारी उन महापुरुषों की है जो विचरते ही रहते हैं, वो पहले से तैयार है, बस हम ही साधन करना शुरू करें। वो तो पहले से तैयार, सिखाने के लिए, देने के लिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, अर्थात भजन किया जाता है।
इस श्लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य, सांख्य क्या है, अर्थ सभी ध्यान दीजिए, आत्म अनात्म विवेक, स्पष्ट हो गया। ये जो अर्थ है बहुत बढ़िया अर्थ है। आत्मा अनात् आत्म अनात्म विवेक, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, वो विवेक, ऐसी समझ। सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा वृत्त वैराग्यादि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। जितने भी सद्गुण जो साधक की आकांक्षाएं भी होती हैं, चाह भी होती है, सब कुछ हो जाए, जो शास्त्र कहता है कि ये सहयोगी हैं, तो कहते हैं वो किस काम का, अर्थात कोई काम का है। फिर से सुनिए, इस श्लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, भजन किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है, बड़ी बड़ी बातें आगे बता दी। तो उससे क्या लाभ हो जाएगा। रहीदास जी, कबीरदास जी, ऐसे जो सुपच्छ वाल्मीकि हुए, भंगी के घर में जन्म हुआ धर्मराज का, सुपच्छ वाल्मीकि, तो क्या उनको प्राप्ति नहीं हुई। तो ये सब तो प्राप्त हो गया, बड़े बड़े यज्ञोपवीत धारण कर लिया, सभी संस्कार पूरे हो गए, संसार में प्रतिष्ठा, बुद्धि, बल सब कुछ मिल गया, वेदाध्ययन भी मिल गया, योग भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर भगवान का भजन नहीं हो रहा, तो व्यर्थ हो गया सब कुछ, कर्मों में फंसे रहे, संसार के यश के लिए लगे रहे। बहुत विद्वता भी तो वहां निकल जाती है ना, लोग कहें कितना विद्वान है, किससे बोलता है, बहुत अच्छा है, हाँ? समझ आ जाता है, तो
इस सब जो यश होता है इन कारणों से, क्या अर्थ निकला अगर भगवान का उसी व्यक्ति का मन भगवान में नहीं लगा हुआ, तो सब कुछ व्यर्थ होगा। सीधी बात है कि भगवान किसी प्रकार की खोट नहीं लेते, शुद्ध लेते हैं। दीनो तराजू तोल, शुद्ध लेते हैं, किसी प्रकार की खोट नहीं। सबके लिए भगवान का द्वार खुला हुआ, सबके लिए प्रेम समान है भगवान। जितना कोई अपने अहंकार को छोटा बना ले, सबसे अपने आप को छोटा बन जाए, सबसे छोटा बन जाए, वो भजन साधन कर सकता है। भगवान शंकर है, हनुमान बानर हो गए भजन के लिए। भजन तो वो करते ही है, लेकिन किसी प्रकार का मान नहीं हो कि मैं ऐसा हूँ, उच्च श्रेणी का हूँ, कुछ ऐसा नहीं। ये अशुद्धि। तो वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है। और आत्म ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। तो अपनी आत्मा तक ही पहुंचना। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, इससे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। भगवान ही सबका मूल कारण है, जड़। यही विश्राम करते हैं। भगवान की पूजा ही सबकी पूजा। समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय